हेलो, मैं डीडी शर्मा, चेयरमैन टीम 360। सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ अंजलि मैम का कि जो इस वेबिनार को, इस वर्कशॉप को, इस जो है उद्बोधन को आयोजन करवाया है। दूसरा, हेमा मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने डिजिटल सपोर्ट है। तीसरा जो है विनीत सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका भी डिजिटल सपोर्ट है। चौथा, अंजू मैम है, उसकी उपस्थिति को भी स्वीकार करता हूँ और उसे भी बधाई देता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो व्यक्ति जो अपने को आम मानता है, आम हिंदुस्तानी मानता है। मैं चाहता हूँ कि आम हिंदुस्तानी अपने को आम मानने की बजाय कुछ प्रभावी माने, कुछ खास माने, कुछ महत्वपूर्ण माने। यानी कि एक औसत व्यक्ति जो है, जो कि समाज में औसत है, वो अपने को बिलो औसत नहीं माने, औसत भी नहीं माने। औसत व्यक्ति को मैं वो तरीके बतलाऊंगा जिससे औसत व्यक्ति जो है अपने आप को प्रभावी व्यक्ति बना ले, अपने आप को महान व्यक्ति बना ले, हाईली इफेक्टिव बना ले, हाईली ग्रेट बना ले। ठीक है, अच्छे तो आप सारे हो ही, पर गुड से ग्रेट बनने की जर्नी जो मैं आप आज को बतलाना चाहता हूँ। देखो, आज का कार्यक्रम जो है वो उन लोगों के लिए है जो क्या है कि अपने आप को सामान्य माने हुए हैं, जो अपने आप को मानते हैं हम तो आम आदमी हैं, औसत आदमी हैं या औसत से नीचे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे हिंदुस्तान में 85% लोग हैं जो अपने आप को या तो औसत मानते हैं या औसत से नीचे मानते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति जो औसत अथवा औसत से नीचे अपने आप को माने बैठे, वो ऊंचे उठें। उनकी मैं मदद करना चाहता हूँ, उनको ऊंचा उठाना चाहता हूँ, ताकि वो उन 15% लोगों में आवे जो सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं, संपन्न है, हर तरह से कर्मठ हैं, पैसे वाले भी हैं, उनकी इज्जत भी है और वो समाज में दानदाता भी कहलाते हैं, समाज में योगदान करने वाले भी कहलाते हैं। ओके, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक सामान्य व्यक्ति कैसे अपने आप को अति सामान्य बनाता है, ऑर्डिनरी आदमी कैसे अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, इसके लिए आज का ये उद्बोधन है, आज का ये डिस्कोर्स है, वो इसके लिए। ठीक है, अब अपन थोड़ा पीपीटी से देखते हैं कि देखो, दो तरह के व्यक्ति होते हैं इस दुनिया में, दो तरह के व्यक्ति मिले। एक तो क्या है, टूटा हुआ है, हारा हुआ है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अनाथ हूँ, मैं तो परिस्थितियों का मारा हूँ। ऐसे लोगों को अपन कहते हैं ये आधे अधूरे लोग हैं, इनको जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आ रहा, ये आधे अधूरे हैं। कभी पूरी रोटी मिल गई तो खुश हो गए, दूसरे दिन नहीं मिली तो नाराज हो गए। कभी किसी ने प्यार से बात कर ली तो खुश हो गए, नहीं बात की तो विषाद ग्रसित हो गए, डिप्रेशन में आ गए। ये आधे अधूरे लोग हैं, इनको क्या है कि पूरा व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे लोगों की क्या विशेषता है, मगर ये संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। कितने हैं हिंदुस्तान में? 85%। 140 करोड़ के देश में 85% दोस्त ऐसे ही रोवणे लोग हैं जो रोते रहते हैं अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को, अपने स्टार्स को, अपने यानी पड़ोसियों को, दूसरे लोगों को, है ना। ये कितने लोग, ये आधे अधूरे लोग हैं। इनको अपन क्या करते हैं, औसत लोग कहते हैं। ये औसत लोग है, 85% है, औसत है या औसत से कम। इसको अपने को खींच करके कहाँ ले जाना है, इन 15% के ग्रुप में ले जाना है। 15% का ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप है जो धनवान है, पढ़ा लिखा है, समृद्ध है, योग्य है, नेतृत्व प्रदान करता है और देश को मार्गदर्शन देता है। तो उस ग्रुप में ले जाना है। ठीक है, अब ये जो 85% लोग हैं, इनकी क्या विशेषता है? पहली विशेषता है, ये जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, ये जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं पैदा हो गए तो माँ बाप इनको पढ़ाते रहे, फिर माँ बाप इनके खर्चा करते रहे। ये नौकरी भी नहीं करना चाहते, इनका बस चले तो ये घर पे रहे, शादी कर दो इनकी और कर दो, और ये कामकाज नहीं करना चाहते। वो कोई तरह की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और कोई जिम्मेदारी आती है तो ऐसा होशियारी से पिछले दरवाजे से भाग निकलते हैं कि कोई ये नहीं कहे कि ये यानी रुचि नहीं ले रहा, बल्कि कोई न कोई बहाना ढूंढ लेंगे। इनको बहाने बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। ये बहाने बना करके और जिम्मेदारी को टाल जाएंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस कारण से नहीं, और मैं तो बीमार हूँ, मैं तो यूँ हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कुल मिला करके
तीन इनके पास में बहाने ज़बरदस्त होते हैं। पहला तो मेरी उम्र कम है, या कहेंगे मेरी तो उम्र ज़्यादा हो गई है ना। अगर कम उम्र है तो कहते हैं कम उम्र है साहब, मैं कैसे करूं, मैं तो अभी छोटा हूं, मैं तो जवान हूं, 25 का ही हूं, 30 का ही हूं। और जब बड़ी हो जाएगी, अरे मैं तो 60 का हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, 85 का हो गया, अब क्या कर सकता। इनके उम्र का रोना ही रहता है। जबकि कम उम्र के लोगों ने भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं और बड़ी उम्र के लोगों ने भी किए। ये बहाना चलने वाला नहीं है, पर ये इनका मुख्य बहाना होता है। दूसरा इनका एक बड़ा ज़बरदस्त बहाना, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे पूरा स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं होता, लेकिन इनका बहाना है स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं ये परीक्षा नहीं दे पाऊंगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। तीसरा इनका बहाना होता है कि मैं अच्छे परिवार में पैदा नहीं हुआ, अंधविश्वासी परिवार में हूँ, इसलिए मैं क्या है ये काम नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर। यानी बहानों की इनके पास में पूरी यानी किताब रहती है। तो ये जिम्मेदारी नहीं लेते। जो आदमी जिम्मेदारी नहीं लेगा वो तो औसत ही रहेगा या औसत से नीचा रहेगा। पर जो जिम्मेदारी लेगा, मुझे करना है, मैं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं मेरे लक्ष्य तय करूंगा, उस व्यक्ति को अपन कहते हैं होल पर्सन। अभी ये मैं होल पर्सन के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये वो लोग हैं समाज के जो क्या है संपन्न लोग हैं, जो क्या समृद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज को गाइड करने वाले लोग हैं, समाज को मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं। दूसरा इसकी क्या विशेषता मिलेगी, इन 85% लोग रिएक्टिव मिलेंगे। रिएक्टिव का मतलब कोई दूसरा इनके लिए कर दे, दूसरा धक्का दे तो चल पड़ेंगे, दूसरा के ये कर ले, दूसरा कॉमर्स ले ले, कॉमर्स ले ले, किसी ने कहा आर्ट्स ले ले तो आर्ट्स ले ले, किसी ने कहा साइंस ले ले, साइंस ले ले, माँ बाप ने कहा ये कर ले, वो कर ले, अपना दिमाग नहीं लगाते है ना। किसी ने कहा ये तेरा तो चंद्रमा खराब है तो व्रत चालू कर दिया सोमवार का, किसी ने कहा कि तेरा शुक्रवार खराब है तो शुक्रवार का व्रत चालू कर दिया, किसी ने कहा बुधवार खराब है तो बुधवार का व्रत चालू हो गया। ये ऐसे लोग हैं। किसी ने कहा अंगूठी पहन लो, अंगूठी पहन ले। यानी ये अपना विवेक नहीं लगाते, अपने पर जिम्मेदारी नहीं लेते और विवेक में नहीं लगाते। लोग जिधर धक्का देते हैं उधर चलते रहते हैं। या तो भूतकाल की घटनाएं धक्का देती है, या इनको परिस्थितियां धक्का देती है, या आसपास के लोग धक्का देते थे, या माँ बाप धक्का देते रहते हैं। जिन्हें कोई धक्का दे ना रहना चाहिए। इनका रिमोट जो है दूसरे लोगों के हाथ में होता है, रिमोट कंट्रोल दूसरे। दूसरा ये लोग, तीसरी और एक इनकी विशेषता है क्या, डू नॉट डेवलप। ये डेवलप नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, फ्री गिफ्ट। ईश्वर ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने, इस यूनिवर्स ने हर व्यक्ति को 3 फ्री गिफ्ट दे रखी है। पहला तो चुनाव करने का पावर, कि जो चाहो वो चुन सकते हो। अमीर बनना आपका चुनाव, गरीब बनना आपका चुनाव, पढ़ना लिखना आपका चुनाव, नहीं पढ़ना लिखना आपका चुनाव, यहाँ स्टेज पर खड़े होकर बोलना आपका चुनाव, नहीं बोलना आपका, मेरी बात सुनो आपका चुनाव, नहीं सुनो आपका। यानी चुनाव करने की ताकत पूरी तरह आपको मिली हुई है। भगवान कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में बात कही है, अर्जुन मैंने तेरे को सारा ज्ञान बतला दिया, गुप्त से गुप्त ज्ञान भी बतला, अब तो विचार विमर्श कर, फिर तेरे को जो उचित लगे। चुनाव अंतिम तेरा होगा, युद्ध करे या नहीं करे तू जाने, अंतिम चुनाव तेरा होगा। मैंने तेरे को सारी बातें बतला दी। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से उसके चुनाव का अधिकार छीना नहीं है। चॉइस इज योर्स, डिसीजन तेरे को लेना होगा, डिटर्मिनेशन तेरे को करना होगा, तेरी जिंदगी के लिए तू जिम्मेदार है, मैं नहीं हूं, मेरे भरोसे मत रहना, मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा। उन्होंने ये कह दिया मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। ओके, तो पावर ऑफ चॉइस। दूसरा है प्रिंसिपल्स। देखो ईश्वर ने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं। कोई जमीन से उछलेगा तो नीचे गिरेगा, तीसरी मंजिल से गिरेगा तो नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये सिद्धांत है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जमीन नीचे की। कोई करंट नंगे तार के हाथ लगाएगा तो करंट आएगा, लगेगा झटका, है ना। कोई मान लो किसी को गाली देगा तो बदले में चपत खाएगा। ये सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के ऊपर अपने को तरीके से चलना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत जो है आपके परिणामों को तय कर दें। कार्य तो आप करो, अच्छे से अच्छा करो, जम के करो, पर परिणाम आपके हाथ में नहीं है। परिणाम कौन तय करेगा? ये सिद्धांत तय करेंगे। कुछ ऐसे सिद्धांत भी है जो अदृश्य हैं, अपने को मालूम नहीं है, लेकिन वो तय करते हैं। इसलिए परिणाम को तो अस्तित्व के भरोसे छोड़ो, सिद्धांतों के भरोसे रहो, काम अपने जम के करो। ओके, नेक्स्ट है इंटेलिजेंसीज। देखो 4 प्रकार की इंटेलिजेंसीज दी हुई है आपको, हर एक को दी हुई है। पहला तो बॉडी है, ये इंटेलिजेंट है। दूसरा माइंड है, ये इंटेलिजेंट है। तीसरा इमोशंस है अपने, वो इंटेलिजेंट है। चौथा स्पिरिट, आत्मा है। 4 प्रकार की इंटेलिजेंसीज हर व्यक्ति को मिली हुई है। अब अपन स्लाइड नंबर 2 निकाल। अब देखिए एवरेज पर्सन जो है ना, उसके पास में चारों के चारों, देखो माइंड है,
ये इंटेलिजेंस, ये माइंड है, ठीक है, बॉडी है, हार्ट है, स्पिरिट है। तो ये आदमी क्या करता है, फ्रेगमेंटल का आधा अधूरा है। और क्या करता है, ये व्यक्ति जो है विक्टिमाइज, अपने आप को दुखी महसूस करता है, ये अपने आप को जो है दुखी महसूस करता है, ये अपने आप को पीड़ित महसूस करता है, और ये आदमी ये मान करके चलता है कि मैं तो दुखी रहने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। ओके, देन दूसरा जो है बॉडी, बॉडी यानी ये शरीर, इस शरीर को भी ये काम में नहीं लेता, आलस में पड़ा रहता है, निठल्ला पड़ा रहता है, और है। और तीसरा जो हार्ट, हार्ट का मतलब जो आपको इमोशंस देता है, तो उन इमोशंस के भी निगेटिव इमोशंस इसमें चलते रहते हैं कि मैं तो हारने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मेरे को तो गुस्सा ज़्यादा आता है, मेरे को तो जो है कोई बात जल्दी से समझ में नहीं आती है, मैं तो दीनहीन हूँ, ये इस तरह के इमोशंस में रहता है। और स्पिरिट, आत्मा का भी इसमें क्या है, इंडिविजुअलिज्म आ जाता है कि मैं का मतलब ईगो आ गया, अहंकार आ गया, तो ये अहंकार के वशीभूत रहता है। तो ये तो किसकी विशेषता है, इस फ्रेगमेंटेड आदमी की, जो 85% वाले हैं, जो औसत या औसत से नीचे हैं। अब अपन इसका दोबारा दूसरा देखें कि जो लोग ग्रेट हैं, जो होल पर्सन है, आपको मुझे ग्रेट बनाना है, होल पर्सन बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, हाईली इफेक्टिव बनाना है, सिग्निफिकेंट बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, आउटस्टैंडिंग बनाना है, ओके, अब एवरेज बनाना है। तो उसके लिए क्या है, माइंड जो है वो कल्पनाशीलता है, तो वो उसकी एक्सरसाइज करके विजन बनाइए, विजन जरूरी है। और विजन किसका विषय, माइंड का। ओके, विजन के लिए प्रयास करना पड़ेगा। विजन कैसे बनती है ये मैं वर्कशॉप में सिखाता हूं, जब मेरा वर्कशॉप हो उसमें आप ये सीख सकते हैं। दूसरा बॉडी, बॉडी भी डिसिप्लिन करनी होगी, और ये डिसिप्लिन कैसे की जाए, आत्म अनुशासन कैसे है, ये भी मैं मेरे वर्कशॉप में सिखाता हूं, आप सीख सकते हो। तीसरा जो है हार्ट, हार्ट का मतलब इमोशंस, निगेटिव इमोशंस की बजाय पॉजिटिव इमोशंस ये लोग लेते हैं। और यहाँ स्पिरिट जो है वो कॉन्शियस, आत्मा, अहंकार की बजाय आत्मा से परिचालित होते हैं। ओके, अब तीसरी एक और, ये जो है स्लाइड ये बतलाती है, क्या बतलाती है, कंपैरिजन करती है कि फ्रेगमेंटेड आदमी है, उसकी तो क्या विशेषता है, माइंड तो उसका विक्टिमाइज्ड है, यानी पीड़ित महसूस कर रहा है, मैं तो जख्म खाया हुआ हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मेरे को तो समाज ने प्रताड़ित कर रखा है। और इसका क्या है, जो बॉडी है वो बॉडी निठल्ली है, इंटेलिजेंस है, और ये ईगो से चालित होता है, अहंकार से। और सोशल मिररिंग, हार्ट इसका इमोशन क्या है, लोग क्या कहते हैं, लोगों को राजी करने में लगा रहता है, ये आदमी लोगों को राजी करने में लगा रहता है। इसके बाद अपना कोई जोश जुनून नहीं है, अपना कोई विवेक नहीं है, आवेग नहीं है, लोग क्या कहते, कोई लोग बुरा नहीं कहते, ये लोगों की बड़ी परवाह करता है, इसलिए क्या है, सदैव यानी एवरेज या उससे नीचे ही पड़ा रहता है। जबकि ऊपर वाला व्यक्ति जो है ना, ये ईगो के बजाय पैशन, जोश जुनून के साथ अपना विजन, लक्ष्य तय करता है, और लक्ष्य तय करके जोश के साथ उसमें लग जाता है, डिसिप्लिन होकर के काम करता है, और आत्मा की सुनता है, विवेक, सद विवेक को जगाता है। ओके, बस अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको सामान्य व्यक्ति से अथवा बिलो सामान्य से आपको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, ग्रेट बनना है, सिग्निफिकेंट बनना है, आउटस्टैंडिंग बनना है, तो एक अभी हाल ही में हम 18 तारीख को वेबिनार करने जा रहे हैं, उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक में देख लीजिए, नंबर भी दिए हुए हैं, उनसे बात कर लीजिए। 18 तारीख को जो है होगा वो हिंदी में होगा, वेबिनार पूरी तरह हिंदी में होगा, आम भाषा में होगा, हिंदी में। वो आप अटेंड करेंगे तो आपको ये सारी बातें सीखने को मिल जाएगी। विजन कैसे बनाएं, डिसिप्लिन कार्ड कैसे बनाएं, एक्शन कार्ड कैसे बनाएं, पैशन कार्ड कैसे बनाएं, और ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट कैसे बनाएं। ओके, ताकि आपकी ज़िंदगी सुहानी बन जाए। अब आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ देने वाले हो जाएं। ओके, दूसरा फिर एक अंग्रेजी में और रखा है, वो रखा है 25 तारीख को 11 बजे। उस वेबिनार में भी आप भाग ले सकते हैं, उसकी भाषा सामान्य बेसिक इंग्लिश रहेगी। ओके, ताकि दोनों तरह के लोगों को लाभ में, मैटर लगभग एक सा ही होगा, दोनों अटेंड करना चाहें दोनों भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर आपको दिए हुए, अंजलि मैम से आप बात कर लें, जो इसको कन्वीन कर रही है, बात कर लें और अपना जो है उसमें बुक करा दें, और लिंक दिया हुआ है उस लिंक का भी उपयोग कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार पुनः अंजलि मैम, हिमा मैम और अंजू मैम और विनीत सर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।